नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया और कुछ ही दिन बाद वो फिर से मुंह उठाकर सामने आ गई? एक ना खत्म होने वाले लूप जैसा लगता है ना? अच्छा, आज हम इसी प्रॉब्लम के लूप को तोड़ने का पक्का तरीका समझेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर क्यों कुछ समस्याएं हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती? ये एक यूनिवर्सल फ्रस्ट्रेशन है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई भी। चलिए आज इसकी जड़ तक चलते हैं। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ना दो रास्ते होते हैं। स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में है करेक्शन। ये एक बैंडेड की तरह है। मान लो फर्श पर पानी फैल गया तो आपने पोछा लगा दिया। प्रॉब्लम का लक्षण यानी सिम्टम तो ठीक हो गया, पर असली प्रॉब्लम, वो टपकता हुआ पाइप, वो तो वैसा का वैसा ही है। अब राइट साइड में देखिए, ये है करेक्टिव एक्शन। ये है असली प्लम्बर वाला अप्रोच। सिर्फ पानी साफ नहीं करना, पाइप को ही ठीक कर देना। तो एक है टेम्परेरी जुगाड़ और दूसरा है परमानेंट सॉल्यूशन। समझ आया दोनों में फर्क? यही है असली गेम चेंजर। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट यही है। हमें सिर्फ लक्षणों पर पट्टी लगाना बंद करना होगा। वी हैव टू स्टॉप सॉल्विंग सिम्टम्स। हमें असली जड़ तक पहुंचना ही होगा। तो करेक्टिव एक्शन का असल में मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। ऐसे एक्शन लेना जो प्रॉब्लम की वजह को, उसके कारण को ही खत्म कर दे। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, प्रिवेंट रिकरेंस। मतलब ऐसा जुगाड़ करो कि वो प्रॉब्लम दोबारा कभी सिर उठा ही ना पाए। और यहीं से एक और बड़ा आइडिया सामने आता है। देखो, इम्प्रूवमेंट कोई एक बटन नहीं है जिसे आपने ऑन किया और काम हो गया। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। एक साइकिल है जो हमेशा घूमता रहता है। और इस साइकिल को पावर देती है एक कमाल की जापानी फिलॉसफी, काइजन। इसका सीधा सा मतलब है लगातार सुधार या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव के लिए कोई बहुत बड़े कदम जरूरी नहीं है। असली जादू तो छोटे छोटे लगातार किए गए सुधारों में छिपा है। और सबसे खास बात क्या है? ये एक टीम एफर्ट है। जब सब लोग मिलकर रोज सिर्फ 1% बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। तो इस काइजन की सोच को असलियत में कैसे बदले? उसके लिए है ये पावरफुल इंजन, PDCA साइकिल। ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी है। स्टेप 1, प्लान। सबसे पहले एक क्लियर प्लान बनाओ कि आपको क्या हासिल करना है। स्टेप 2, डू। उस प्लान पे एक्शन लो, उसे लागू करो। स्टेप 3, चेक। अब रुको और देखो, जो सोचा था क्या वैसा ही हो रहा है? डेटा क्या कह रहा है? और आखिर में स्टेप 4, एक्ट। जो भी सीखा है उसके आधार पर अपने प्रोसेस को और बेहतर बनाओ, और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये इम्प्रूवमेंट का एक कभी न रुकने वाला पहिया है। ठीक है, अब आते हैं असली सीक्रेट पर। एक असरदार प्रॉब्लम सॉल्विंग का सारा जादू एक बहुत ही सिंपल से सवाल में छिपा है, क्यों? और उस सवाल को बार बार पूछने में। इस जासूसी वाले काम का ऑफिशियल नाम है रूट कॉज एनालिसिस या RCA। यहाँ हमें एक डिटेक्टिव की तरह सोचना पड़ता है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रॉब्लम को नहीं देखते, हम सबूत ढूंढते हैं, गहराई में जाते हैं और पूछते हैं, आखिर हुआ क्या था? ये हुआ ही क्यों? और सबसे जरूरी सवाल, हमारे सिस्टम में ऐसा क्या बदलें कि ये दोबारा कभी ना हो? और इस डिटेक्टिव काम के लिए सबसे बेस्ट टूल है 5 वाइज टेक्निक। स्क्रीन पर इस फनल को देखो। प्रॉब्लम सबसे ऊपर है। स्टाफ के पास जरूरी इक्विपमेंट नहीं है। पहला सवाल, वाई? क्योंकि इक्विपमेंट ढूंढना मुश्किल है। दूसरा वाई? क्योंकि स्पेशल ज़रूरतों के लिए काफ़ी इक्विपमेंट है ही नहीं। देख रहे हो, हर वाई के साथ हम एक लेयर और नीचे जा रहे हैं। और 5वें वाई तक आते आते हम असली जड़ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग और बजटिंग प्रोसेस में ही इन ज़रूरतों का ठीक से अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। देखा आपने, प्रॉब्लम इक्विपमेंट की नहीं बल्कि प्लानिंग प्रोसेस की निकली। यही है 5 वाइज का मैजिक। तो अब तक हमने माइंडसेट यानी काइजन और टूल यानी RCA दोनों को समझ लिया है। अब चलिए देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं आइडियाज को प्रोफेशनल सिस्टम्स में कैसे यूज करती हैं। स्क्रीन पर 3 पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं। इन्हें अलग अलग गेम की रूल बुक समझ लो। कैपा वहां इस्तेमाल होता है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, जैसे मेडिकल या फार्मा इंडस्ट्री। 8D मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन वालों का फेवरेट है। ये 8 स्टेप का प्रोसेस है।
और DMAIC डेटा हैवी प्रॉब्लम्स के लिए है। नाम भले ही अलग अलग हों, पर इन सब के दिल में एक ही चीज़ है, रूट कॉज एनालिसिस और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। और इन सभी बातों का सार इस एक लाइन में छिपा है, हमेशा सिस्टम पे फोकस करो, इंसान पर नहीं। अगर कोई गलती होती है तो ये नहीं पूछना कि ये किसने किया, बल्कि ये पूछना है कि हमारे सिस्टम में ऐसी क्या कमी थी कि ये गलती हो सकी। ब्लेम गेम से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रोसेस को ठीक करने से होती है। ये आज का सबसे बड़ा सबक है। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए। अपने आसपास देखिए, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में या अपनी रोज की जिंदगी में वो कौन सा एक छोटा सा सिस्टम है जिसे थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है? वो कौन सी एक प्रॉब्लम है जो बार बार लौट कर आती है, जिसकी जड़ तक आप पहुंच सकते हैं? इस सवाल के जवाब से ही असली बदलाव की शुरुआत होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।